नमस्कार। हम सबने अपने घरों में इंटरनेट के लिए वो छोटा सा डब्बा तो देखा ही है ना? पर कभी सोचा है कि आखिर वो करता क्या है? आज हम इसी रहस्यमयी लेकिन बेहद जरूरी हार्डवेयर यानी मॉडेम की पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारा फोन या कंप्यूटर, जो कि एक डिजिटल मशीन है, वो आखिर इंटरनेट से बात कैसे करता है? और इसका जवाब सच कहूं तो काफी मजेदार है। वो इसलिए क्योंकि वो एक ही भाषा बोलते ही नहीं है। जी हां, हमारे डिवाइस और इंटरनेट के बीच में समझ लीजिए एक लैंग्वेज बैरियर है। अच्छा, तो इस टेक्निकल प्रॉब्लम को समझने के लिए ना चलिए पहले एक बहुत ही आम इंसानी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को देखते हैं। इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। सोचिए, कोई हिंदी बोलता है और उसका एक दोस्त है जो सिर्फ अंग्रेजी समझता है। अब दोनों सीधे सीधे तो बात कर नहीं सकते, तो क्या चाहिए? एक ट्रांसलेटर यानी एक अनुवादक। कोई हिंदी में कुछ कहेगा, वो अनुवादक उसे फटाफट अंग्रेजी में बदलेगा और उसका दोस्त समझ जाएगा। और फिर जब दोस्त जवाब देगा तो वही अनुवादक उसे वापस हिंदी में बदल देगा। सिंपल है ना? अब आती है सबसे बड़ी बात। इंटरनेट की दुनिया में ना ठीक बिल्कुल यही चीज होती है। वहां भी एक अनुवादक है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। ये देखिए, हमारी कहानी का वो जो अनुवादक था वही असल में मॉडेम है। एक तरफ है हमारा डिवाइस, दूसरी तरफ है इंटरनेट, और दोनों की अलग अलग भाषाएं, मतलब अलग अलग सिग्नल्स। और इन दोनों के बीच अनुवादक का काम कौन कर रहा है? मॉडेम। तो अब आते हैं इसकी परिभाषा पर। देखिए, मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मतलब इसका काम बहुत सीधा है। ये हमारे डिवाइस के डिजिटल सिग्नल को ऐसे सिग्नल में बदलता है जो इंटरनेट केबल पर ट्रैवल कर सके, और फिर बाहर से आने वाले सिग्नल को वापस डिजिटल में बदल देता है जिसे हमारा डिवाइस समझ पाए। एक तरफ से मॉड्यूलेट, दूसरी तरफ से डीमॉड्यूलेट। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी। अब इसे एक रोजमर्रा के काम में देखते हैं। जैसे जब कोई वेबसाइट लोड होती है, तब ये सब असल में होता कैसे है? तो जैसे ही हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, हमारा फोन एक डिजिटल रिक्वेस्ट भेजता है। मॉडेम इस रिक्वेस्ट को लेता है और उसे सही सिग्नल में मॉड्यूलेट कर देता है ताकि वो इंटरनेट केबल से जा सके। फिर जब वेबसाइट का सर्वर जवाब भेजता है तो मॉडेम उस सिग्नल को वापस डिजिटल डेटा में डीमॉड्यूलेट कर देता है, और बस हमारा फोन उसे पढ़कर वेबसाइट लोड कर लेता है। अब एक ऐसी कंफ्यूजन की बात करते हैं जो लगभग हर किसी को होती है। मॉडेम और राउटर में आखिर फर्क क्या है? चलिए आज इसे हमेशा के लिए साफ कर ही लेते हैं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है, अच्छा तो इसका मतलब वाईफाई मॉडेम से ही आता है, राइट? नहीं, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। असल में ना दोनों का अपना अपना एक खास काम है और वो बिल्कुल अलग है। मॉडेम का काम है बाहर से आ रहे इंटरनेट को घर तक लाना, ये एक पुल की तरह है। और राउटर का काम है उस एक इंटरनेट कनेक्शन को लेकर घर के सारे डिवाइसेस, मतलब फोन, लैपटॉप, टीवी, सब तक वाईफाई के जरिए बांटना। तो चलिए कुछ और मिथकों को फटाफट दूर करते हैं। पहला, वाईफाई मॉडेम से नहीं राउटर से आता है। दूसरा, मॉडेम जरूरी नहीं है। बिल्कुल गलत, इसके बिना तो इंटरनेट कनेक्शन होगा ही नहीं। और तीसरा, क्या सारे मॉडेम वायरलेस होते हैं? जी नहीं, मॉडेम का मेन काम सिग्नल बदलना है, वाईफाई देना नहीं। तो अब हम इस चर्चा के आखिर में पहुंच गए हैं, और ये तो साफ है कि मॉडेम इंटरनेट की दुनिया का एक गुमनाम हीरो है। तो आइए जल्दी से सब कुछ फिर से देख लेते हैं। मॉडेम क्या है? एक सिग्नल कन्वर्टर। ये घर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ता है। ये हमेशा राउटर से पहले काम करता है, और इसके बिना इंटरनेट तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। देखिए, अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एक मॉडेम एक ट्रांसलेटर यानी अनुवादक की तरह है, जो हमारे डिवाइस की भाषा को इंटरनेट की भाषा में और इंटरनेट की भाषा को वापस हमारे डिवाइस की भाषा में बदलता है, बस। और आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सोचिए कि हमें और कौन से नए अनुवादकों की जरूरत पड़ेगी ताकि हमारी मशीनें एक दूसरे से और भी बेहतर तरीके से बात कर सकें। ये सोचने वाली बात है ना?